अभी जो आपने क्लिप्स देखी ये थी एक्सटीरियर ऑफ शेख जायद ग्रैंड मॉस्क। तो यहाँ पर ये पीछे की तरफ से अभी हम एंटर हुए। ये आप जो पीछे देख रहे हो ये है यहाँ का मेन ग्रैंड मॉस्क। जय, ये जो कारपेट है इसकी खासियत क्या है? ये 2500 स्क्वायर फीट का पूरा कारपेट है, अनकट, मतलब इसमें कोई कटिंग नहीं किया, जैसा है वैसा ही है। क्या बात है? 2500 स्क्वायर फीट का, यहाँ से वहाँ से शुरू होता है, एंड से वो पूरा जाता है यहाँ पर। ओके, इसके आगे भी है क्या? हाँ, इसके आगे भी है, मतलब वहाँ से देख सकते हो। ओके, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है ये 5400 स्क्वायर फीट है। पहले शायद हमने 2500 बोला था, वो नहीं है स्क्वायर मीटर। एंड ऑलमोस्ट 35 टन्स का इसका वेट है। 70% वुल एंड 30% वुल एंड कॉटन से बना हुआ है। और ये देखो यहाँ पे मेंशन भी है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज है। द मेन प्रेयर हॉल हाउस द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हैंड कोटेड कारपेट बाय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। और इस कारपेट को बनाने के लिए ऑलमोस्ट 1200 आर्टिस्ट को यहाँ पर 2 साल की मेहनत लगी थी। अभी जो इसके पहले वाले हम पॉइंट में गए थे वो सामने जहाँ पर आपको पब्लिक दिख रही है वो पॉइंट था। फिर यहाँ से पूरा इस तरह से घूम के हम ये वाले पॉइंट पर आए जहाँ से आपको एक प्रॉपर फोटोजेनिक व्यू मिलेगा। और अगर आप आके इस तरह का कुछ वीडियो बनाना चाहते हो तो यहाँ पर ये सर्विस इन्होंने प्रोवाइड की है।
उसके बाद अभी हम आ चुके हैं अबू धाबी के कुछ ब्यूटीफुल अट्रैक्शंस पर। तो यहाँ पर अभी हो रहा है सनसेट। मॉस्क में कुछ और वीडियोस मैंने नहीं बनाए और जो कुछ बनाए थे वो डिलीट कर दिए, बिकॉज वहाँ पर जो पर्टिकुलरली कुछ ऑफिसर्स थे तो उन्होंने बोला कि आप सेल्फी वीडियोस नहीं बना सकते। उन्होंने बोला आप नॉर्मल वीडियोस ले लो और फिर अगर आप वॉइस ओवर करना चाहो तो कर सकते हो। तो उस वजह से जो 2-3 सेल्फी वीडियोस थे वो डिलीट कर दिए वहाँ पर ही उनके सामने ही, ताकि वो क्लियर हो जाए। तो अगर आप वहाँ पर विजिट कर रहे हो तो मेक श्योर करना कि आप ऐसा सेल्फी वाला कोई वीडियो ना बनाएं, आप नॉर्मली वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हो। और उन्होंने बहुत ऐसा शांति से बोला, ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ इश्यूज जैसा था, बस उन्होंने सिंपली बोला कि आप सेल्फी वीडियोस मत बनाओ, अगर बनाए हैं तो वो डिलीट कर दो और उसके बाद आप जो है अपना इसी तरह से आप वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करके अगर आप उसमें वॉइस ओवर देके अपना डालना चाहो तो डाल सकते हो। मॉस्क जो रहता है वो ऑलमोस्ट सैटरडे से लेकर थर्सडे तक ओपन रहता है एंड फ्राइडे को 3 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए कुछ ऑफ रहता है। मतलब सुबह 9 से लेकर 12:30 तक रहता है फ्राइडे का, और उसके बाद 12 से 3 ऑफ रहता है, और उसके बाद फिर 3 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। और नॉर्मल डेज पे जो टाइमिंग है वो टाइमिंग्स रहती है सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। तो अगर आप मॉस्क विजिट कर रहे हो तो आप अपना प्लानिंग कुछ इन टाइमिंग्स के बीच में कर सकते हो। एंड अगर आप फ्राइडे आ रहे हो तो फ्राइडे जो विजिटर्स के लिए जो आवर्स है वो मैंने आपको बता दिए। एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर, जैसा कि आज हम BAPS मंदिर भी गए, आज हम ग्रैंड मॉस्क भी गए, तो वीडियोस से बेटर है कि आप जब भी यहाँ पर दुबई विजिट कर रहे हो थोड़ा सा 1-2 दिन का टाइम एक्स्ट्रा लेकर आओ और अबू धाबी भी विजिट करो। बिकॉज ये जो मैंने आज 2 चीज़ें देखी, मतलब नेक्स्ट लेवल आर्किटेक्चर बोल दीजिए या फिर जो डिज़ाइन है या फिर जो आर्ट वर्क किया हुआ है, नेक्स्ट लेवल आर्ट वर्क किया हुआ है। मतलब हर एक तरीके से, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो मॉस्क हो, हर जगह पर एक एक चीज़ देखने लायक है। तो जब भी आप विज़िट कर रहे हो ट्राई करो कि आप थोड़ा सा टाइम लेकर आओ। और मॉस्क में भी ऐसा कोई टिकट प्राइस नहीं है, ना ही मंदिर में कोई टिकट प्राइस है। तो आप आराम से आके अपना जो है टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हो। और अभी हम आए हैं कॉर्निश। कॉर्निश का मतलब यहाँ पर होता है बीच, और इस तरफ है ये पूरा बीच। और अबू धाबी में आप देखोगे तो देखो ये मेन पॉइंट है जहाँ से अबू धाबी आपको सिटी दिखेगी। बट इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ पर नहीं है। मोस्टली यहाँ पर लोगों की विलास वगैरह ज़्यादा है, अपार्टमेंट्स इतने बड़े बड़े नहीं हैं यहाँ पर। जैसे दुबई में कैसा है कि आप कहीं पर भी देखोगे, अगर यही सेम सीन में दुबई में शूट करता होता तो आपको पूरा बिल्डिंग ही दिखता पीछे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको जो बंगलोज बोल दीजिए, आप विला बोल दीजिए, मैंशंस बोल दीजिए, वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और नॉर्मली इस तरह की जो बड़ी स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग है वो थोड़ी कम है। ये जो ग्रुप में बिल्डिंग दिख रहा है वो है एमिरेट्स टावर्स। ओके। बेसिकली ये वाला जो बिल्डिंग है वो फास्ट एंड फ्यूरियस की मूवी में आया था। हाँ। उसके बगल में है एडनॉक का बिल्डिंग, ये जो लेफ्ट साइड पे है। Okay. एडनॉक इज द बिगेस्ट ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ UAE, व्हिच इज ओन्ड बाय द अबू धाबी किंग। ओके। एक्चुअली में जो हमारा प्लान था वो उधर कॉर्निश जाने का ही था, ये जो आपको डिस्प्ले दिख रही है उधर जाने का ही था। बट अनफॉर्चुनेटली उधर पार्किंग नहीं मिली तो हम लोग पूरा घूम के इस तरफ आए। तो अभी हम इस साइड आए जहाँ पे मरीना है, और वो एग्जैक्टली सामने जो आपको दिख रहा है वो पूरा बीच एरिया बना के रखा है जहाँ पे बहुत सारे कैफ़ेज़ आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप इवनिंग टाइम पर आते हो, वैसे तो अभी सनसेट हो चुका है, बट हाँ थोड़ा और इसके आधे 1 घंटे पहले आते हो तो आप आराम से यहाँ पर बैठ के कैफ़ेज़ वगैरह में बैठ सकते हो। ये है पूरा मरीना का एरिया, ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरा कनेक्टेड है यहाँ से लेकर ऐसा पूरा ये कनेक्टेड है। तो आप इस तरफ आ सकते हो पूरा बाई वॉक, आराम से एक जगह आप गाड़ी पार्क कर लो और उसके बाद पूरा चलते चलते आप रिलैक्स करते हुए आओ। और अगर आप अबू धाबी आ रहे हो तो इसको भी एक स्पॉट आप ले सकते हो 3-4 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए, जैसा भी आप कन्वीनियंट फील करो। बिकॉज यहाँ पर वाइब्स इतनी अच्छी है कि आप आराम से सिर्फ बैठे भी रहोगे ना तो भी बहुत मज़ा आएगा। तो ये भी एक यहाँ की वन ऑफ द फेमस होटल ही है जिसमें आप आके स्टे कर सकते हो। ये जगह ऐसी है जहाँ से आपको अबू धाबी सिटी का जो मेन एरिया है उसका पूरा व्यू बहुत अच्छे से मिल जाएगा। अभी तो शाम हो रही है और जैसे जैसे शाम हो गई ये सारी बिल्डिंग्स की लाइट और जितना भी ये पूरा नेटवर्क बना के रखा है साइड पे, वो सारी चीज़ें जब चालू होगी तब और भी बहुत ही बेहतरीन व्यू यहाँ से आएगा। आपने UAE के बारे में ये तो सुना ही होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टोरी तो देखी होगी कि अगर आप अपना फ़ोन, पर्स, चाबी या कैश कहीं पर भी भूल जाते हो तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कोई हाथ नहीं लगाएगा। सेम चीज़ हुई अभी हम लोग जहाँ पर बैठे थे जिस पॉइंट पर, वहाँ पर जैक जो था वो उसका दूसरा वाला फ़ोन भूल गया था। जैसे ही हम कार में आए उसने फ़ोन ढूंढा, नहीं मिला। वापस से हम वॉक करते करते पूरा रोड 2 बार क्रॉस करके उस तरफ गए, फ़ोन जहाँ पर छोड़ा था, जहाँ पर छूट गया था वहाँ पर ही मिला। सो दिस इज़ UAE। और जो
आप रील्स देखते हो या फिर जो स्टोरीज देखते हो, दैट इज़ ट्रू। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। और ये जो आपने लोकेशन देखी है इसका नाम है द लास्ट एग्जिट, जो कि आप अबू धाबी से जब दुबई की तरफ आओगे वापस से, तब ये वाली जगह आपको देखने मिलेगी, जहाँ पर आप स्टॉप करके प्रॉपर कैफेटेरिया और वाइब्स वाला पूरा एरिया बना कर रखा है। तो यहाँ पर आकर आप रिलैक्स कर सकते हो, बैठ सकते हो आराम से 1-2 घंटे, एंड अपनी जो जर्नी है अबू धाबी की यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।